हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे जान मेडिसिन लेने के लिए पैलेस में आता है और इबो उसे चॉकलेट और फ्रूट बास्केट देता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब पूरा एक दिन हो गया था जब से जान इबो से मिलकर गया था। अभी तक इबो ने जान को देखा नहीं था। ऐसा नहीं है कि वो उसे देखना चाहता है, लेकिन जान अपने आप ही कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां आ जाता था। तो अब अभी तक वो क्यों नहीं आया? अब रात के 9 बजने वाले हैं। इबो अभी भी जान के बारे में ही सोच रहा है। उसने उस फाइल को टच भी नहीं किया जो टालुअन उसे देकर गया था। इस समय रॉयल बिटाकुवन और इबो लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। वो आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तभी रॉयल बिटाकुवन की नज़र उस फाइल पर पड़ती है। वो धीरे से कहता है, किंग, आपको ये फाइल जरूर देखनी चाहिए। इबो फाइल को उठाता है और रीड करने लगता है। फाइल को रीड करने के बाद इबो गुस्से में उस फाइल को फेंक देता है। रॉयल बिटाकुवन धीरे से कहता है, किंग। इबो कहता है, इस फाइल के इंफॉर्मेशन के अनुसार बैनशी हमारे आसपास ही है, लेकिन उस बैनशी की स्मेल अभी तक प्रॉपरली बाहर नहीं आई। ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो एक मेल है या फीमेल। अभी तक कोई भी प्रॉपरली उस बैनशी को ट्रैक नहीं कर पाया है। रॉयल बिटाकुवन कहता है, किंग, हम जरूर उस बैनशी को ढूंढ लेंगे और उसे मार देंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल। इबो गुस्से में कहता है, 3 साल हो गए जब आखिरी बैनशी को मारा गया था। हम सब सोचते थे कि वो आखिरी बैनशी है, पर ऐसा नहीं था। अब ये दूसरी बैनशी कहाँ से आ गई? रॉयल बिटाकुवन कहता है, जब हमने उसे ढूंढा था तो वो आखिरी बैनशी थी। उसकी उम्र 40 साल की थी। उसने अपने आप को छुपा रखा था, लेकिन इस बैनशी ने अपने आप को क्यों नहीं छुपाया? या ऐसा है कि... इतना कहकर वो चुप हो जाता है। इबो कहता है, इसका क्या मतलब है? कुवन हेजिटेट करते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि इस बैनशी को खुद नहीं पता कि वो एक बैनशी है। इस बैनशी को अब तक पता नहीं चला कि वो क्या है। इबो कोल्ड आवाज में कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस कहीं पर भी बैनशी नहीं चाहता। बैनशी किसी के लिए भी डेंजरस हो सकते हैं। वे रेकलेस होते हैं और उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसलिए इस बैनशी को भी ढूंढो और मार दो। अब तुम जा सकते हो। रॉयल बिटाकुवन जाने लगता है, फिर रुक जाता है और मुड़कर कहता है, एडवांस हैप्पी बर्थडे किंग। चाहे आपका बर्थडे 3 घंटे बाद है, पर मैं आपको एडवांस में ही विश कर रहा हूँ। लॉन्ग लिव द किंग। इबो कोई जवाब नहीं देता। रॉयल बिटाकुवन उसे बो करके वहाँ से चला जाता है। 1 घंटे बाद भी इबो अकेला अंधेरे में बैठा होता है। तभी अचानक से उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। इबो काम आवाज़ में पूछता है, कौन है? दूसरी साइड पर एक लड़की होती है। वो कहती है, बेबी, मैं वेरोनिका हूँ। तुमको मैं याद नहीं? मैं एक मॉडल हूँ। हम दोनों फ्रांस में मिले थे। वहाँ हमने बहुत फन किया था। इबो कहता, तो? वो लड़की कहती, बेबी, मैं यहाँ चाइना में हूँ। क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? इबो कहता है, तुमको मेरा एड्रेस पता है? वो लड़की एक्साइटेड होते हुए कहती है, यस बेबी, मुझे पता है। मैं 1 घंटे में वहाँ आ रही हूँ। तभी इबो बिना कुछ कहे फ़ोन कट कर देता है। तभी अचानक से उसे कुछ स्मेल आती है। वो स्मेल उसके मेट की होती है। उसे पता चल जाता है कि जान उसके पैलेस से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। इबो इरिटेट होते हुए कहता है, अब ये यहाँ क्या कर रहा है? लाइकन वांजी कहता है, स्टॉप हॉरिंग अराउंड। हमारा मेट यहाँ है, उसे अंदर आने दो। इबो फिर इरिटेट होते हुए कहता है, मेरे दिमाग से निकल जाओ। लाइकन वांजी कहता है, आई विश मैं ऐसा कर सकता तो मैं तुम्हें बहुत सालों पहले ही छोड़ चुका होता। इबो तब कुछ नहीं कहता और फिर से पहले की तरह उन गार्ड्स के साथ माइंड लिंक करके उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। जान पैलेस के बाहर खड़ा होता है। वो पूरी तरह से पसीने से भीगा होता है और बहुत ही अजीब लग रहा होता है। वो लास्ट नाइट से सोया नहीं था। वो किचन में एक रात पहले और आज सुबह से काम कर रहा था, क्योंकि आज रात पैक हाउस में किंग का बर्थडे सेलिब्रेट होना था। सब लोग किंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन भी।
जान पैलेस से कुछ दूरी पर खड़ा होता है और अपने आप को स्मेल करने लगता है। जान मंबल करते हुए कहता है, वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि मेरी स्मेल उनको वॉमिट फील कराती है। आज पता नहीं वो मुझे क्या कहेंगे। आज तो मैं पूरा पसीने से भरा हुआ हूँ। जान तब अपने कपड़े अपने हाथों से साफ करने लगता है और केक बॉक्स को रोड के एक साइड पर रख देता है और अपने बालों को ठीक करता है और अपने चेहरे को पोंछता है। उसे अभी भी बहुत सारे काम करने हैं। चाहे रात के 1 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी किचन में बहुत सारा काम है। वो ये बहाना कर कर किचन से बाहर आया है कि वो बाथरूम जा रहा है। उसने ये केक खुद अपने हाथों से अपने मेट के लिए बनाया है। जान कहता है, मुझे पता है कि वो या तो मुझे बाहर फेंक देंगे या मुझे मार देंगे, क्योंकि वो कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते और ना ही कभी केक कट करते हैं। ये सब जानते हुए भी मैं उनके लिए केक यहाँ लेकर आ गया, क्योंकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने लव से पीछे नहीं हट सकता। मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी करूँगा। जान केक को फिर से अपने हाथों में उठाता है और गेट की तरफ देखता है। अभी तक वो गार्ड्स वहाँ से गए नहीं थे, लेकिन अचानक से फिर से वो वहाँ से कहीं चले जाते हैं। जान ये देखकर बहुत खुश होता है और पैलेस के अंदर आ जाता है। जान डोर से लिविंग रूम के अंदर झांकता है तो पैलेस के अंदर सब जगह पर रोशनी ही रोशनी होती है, जैसे कि वहाँ पर दिन हो रहा हो। जान ये देखकर मंबल करता है कि शायद उन्हें अंधेरा पसंद ना हो। इबो अपने सोफे पर बैठते हुए कहता है, तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे हो? जान अचानक से इबो को अपने सामने देखकर डर जाता है, फिर नर्वस होकर स्माइल करता है। जान स्टटरिंग करते हुए अंदर आता है और कहता है, मैं। इबो जान को बहुत ही अजीब तरीके से देखता है। जान समझ जाता है कि वो शायद बहुत ही गंदा स्मेल कर रहा है। जान कहता है, आई नो मैं बहुत बुरा स्मेल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आना था इस केक के साथ। इबो काम आवाज में कहता है, इस पैक के मेंबर होने के कारण तुम्हें पता होगा कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता और ना ही केक कट करता हूँ। जान देखता है कि अब इबो को गुस्सा आने लगा था, क्योंकि अब उनके मेट बॉन्ड के कारण वो इबो का गुस्सा फील कर सकता है, लेकिन फिर भी इबो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। जान कहता है, मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन आप मेरे में। इतना कहकर वो रुक जाता है और कहता है, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको कोई मेट की जरूरत नहीं है, आपको कोई मेट भी नहीं चाहिए। आपने 1086 सालों की जिंदगी जी ली है। अभी भी आप हैप्पीली अपनी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन मेरे लिए मैं एक ओमेगा हूँ। मैंने तो अभी अभी आपको ढूंढा है। आप समझ सकते हैं कि एक ओमेगा के लिए अपने मेट से मिलना कितनी बड़ी बात है। जान इबो की आंखों में डायरेक्टली देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास मेट नहीं है, फिर भी मैं ऐसे प्रिटेंड कर रहा हूँ कि जैसे मेरे पास है। मुझे ये फीलिंग पसंद नहीं है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप एक किंग हैं और मैं एक। जान तब नीचे देखने लगता है और फिर कहता है कि मैं आपको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ, मुझे खुद भी ये सब पसंद नहीं है। आज आपका बर्थडे है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं जानता हूँ अभी आप मुझे बाहर फेंक देंगे, फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। चाहे जान ने बहुत सारी इनकम्प्लीट बातें कही थी, फिर भी इबो उन सब बातों को समझ गया। जान फिर होप के साथ कहता है, अभी किचन से आने से पहले मैंने ये केक कल ही बना लिया था। ये डर्टी नहीं है, आपको इसे कट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसे टच कर लें, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा और इसे भी अपने साथ ले जाऊँगा। जान कहता है, जस्ट टच इट, मैं खुश हो जाऊँगा। मेरा मतलब है, वैसे आपको मुझे खुश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लीज़। इबो कुछ नहीं कहता, वो बस सारा टाइम जान की तरफ देखता ही रहता है। इबो को इस तरह से खुद को देखते हुए जान थोड़ा सा अजीब फील करता है और वो दूसरी तरफ देखने लगता है। इबो कह सकता है कि जान बहुत ज़्यादा थक गया है
उसे नींद की ज़रूरत है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं। वो पसीने से भरा हुआ है और उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं। इबो जान का माइंड रीड करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। इस टाइम इबो को एक अननोन फीलिंग अननोइंग कर रही थी। वो फीलिंग उसके दिल पर चोट करती है। जो दिल बहुत सालों पहले ही पत्थर बन गया था, लेकिन आज लगता है जैसे उसके दिल ने फिर से हलचल शुरू कर दी हो। आज उसका दिल बहुत अजीब रिएक्ट कर रहा था। इबो कहता है ओवर देयर। जान कंफ्यूज होकर कहता है सॉरी। इबो डायरेक्टली टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहता है इसे वहां रख दो। जान जल्दी से टेबल के पास जाता है और केक को वहां रख देता है। जान वहां से जाने लगता है तो इबो कहता है इसे खोलो। जान एक्साइटेड होकर कहता है क्या आप इसे कट करेंगे? इबो कोई जवाब नहीं देता। जान जल्दी से केक का बॉक्स खोलकर केक को टेबल पर रख देता है। इबो जैसे ही वहां आता है तो जान वहां से थोड़ा दूर हो जाता है। जान अपने मेट का हाथ पकड़ना चाहता है। वो जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है तभी उसे याद आता है कि वो कौन है। फिर वो अपना हाथ वहीं रोक लेता है। जान हर्ट फील करता है पर चुपचाप वहां खड़ा रहता है। इबो नाइफ हाथ में लेते हुए कहता है केक कट करते समय क्या तुम मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो? ये सुनकर जान का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। शायद अब उसका मेट भी उसके दिल की धड़कने सुन सकता है। जान की हार्ट बीट सुनकर इबो भी धीरे से हंसता है। इबो को हंसता देखकर जान शर्म के कारण वहीं खड़ा रहता है और नीचे देखने लगता है। इबो फिर से पूछता है तुम ऐसा नहीं चाहते? जान कहता है आप मुझे अपना हाथ पकड़ने देंगे? इबो इरिटेट होते हुए कहता है तुम मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो या नहीं? तभी जान कहता है ऑफ कोर्स आई वांट टू। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।